बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग एकेडमी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल अस हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें बता दे कि एक वर्ड सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। In other words, we can say that each word has a job to do and that job is called its parts of speech. हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं उनकी एक खास जॉब है और उसी जॉब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमारे पास 8 टाइप्स है। सबसे पहला हमारे पास है नाउन। नाउन इज डिफाइंड एज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन हमें शो करता है पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम। पर्सन के हमारे पास एग्जांपल है बॉय या टीचर। प्लेस की हमारे पास एग्जांपल है स्कूल या पाकिस्तान। इस तरह थिंग की हमारे पास एग्जांपल है पेन, चेयर। आइडिया की हमारे पास एग्जांपल है ऑनेस्टी, लव। अब आते हैं नाउन के इस्तेमाल की तरफ। नाउन को हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली प्लेज क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में अली हमारे पास नाउन है। इसके बाद नाउन को हम एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ बुक। तो यहां पे बुक हमारे पास नाउन की एग्जाम्पल है। इसके अलावा नाउन को हम प्रीपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। इस सेंटेंस में म्यूजिक हमारे पास नाउन। नाउन को हम एज ए कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर। तो यहां पे टीचर हमारे पास ऐसे नाउन इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन इज डिफाइंड एज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वो वाले वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। नाउन की जगह पे हम इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले टू अवॉइड रिपीटिशन, कि हमारे सेंटेंसेस में रिपीटिशन ना आए। इसके अलावा वी यूज इट टू मेक द स्पीच नेचुरल। हम जो बात कर रहे होते हैं उसको नेचुरल शो करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और हम इसको इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे सेंटेंसेस शॉर्ट हो। प्रोनाउन के हमारे पास एग्जांपल्स है आई, वी, यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आते हैं यूजेस ऑफ प्रोनाउन पे। प्रोनाउन को जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है एज ए सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेंटेंस है कि he is my friend। तो यहां पे ही इस्तेमाल हुआ है एज ए प्रोनाउन। इसके अलावा प्रोनाउन का हम एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम। इस सेंटेंस में हिम प्रोनाउन है हमारे पास। इसके बाद हम प्रोनाउन को पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक is mine। यहां पे mine हमारे पास प्रोनाउन है और प्रोनाउन को हम क्वेश्चन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज देयर। तो यहां पे हु एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है हमारे पास वर्ब। वर्ब इज डिफाइंड एज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन। वर्ब हमें एक्शन बताता है,
स्टेट ऑफ बीइंग बताता है और पोजीशन बताता है। वर्ब के अलावा कभी भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। वर्ब की हमारे पास एग्जांपल्स है रन, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आते हैं यूजेस ऑफ वर्ब की तरफ। वर्ब इज यूज्ड टू शो एक्शन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ही रन्स फास्ट। इस सेंटेंस में वर्ब हमारे पास क्या है? रन्स, जो एक्शन शो कर रहा है। वर्ब को हम स्टेट शो करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज हैप्पी। यहां पे इज हमारे पास वर्ब है जो शी की स्टेटस शो कर रहा है। इसके अलावा वर्ब को हम टू फॉर्म टेंसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंस बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है ही वॉज रीडिंग। तो इसमें वॉज रीडिंग हमें टेंस भी शो कर रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। वर्ब को हम इंजन ऑफ अ सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब आते हैं द फोर्थ वन, एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव इज डिफाइंड एज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। और we can say that an adjective adds information about a noun or pronoun. Adjective noun या pronoun के बारे में हमें मालूमात देता है। For example, good, bad. अब आते हैं uses of adjective की तरफ। Adjective को हम noun से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे a good boy, या हम लिंकिंग वर्ब के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज काइंड। यहाँ पे काइंड हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली इज टॉलर देन अहमद। यहाँ पे टॉलर हमारे पास एडजेक्टिव है। इसके बाद है हमारे पास एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब। एडवर्ब हमें बताता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में हमें बताता है। और वी कैन से दैट एडवर्ब हमें बताता है कि हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहां और हाउ मच कितना। इन चीजों के आंसर्स भी हमें एडवर्ब भी देता है। एडवर्ब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैनर के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही स्पीक्स पोलाइटली। तो यहां पे पोलाइटली हमारे पास एडवर्ब है। और एडवर्ब को हम टाइम शो करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आई मेट हिम yesterday। यहाँ पे yesterday हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब को हम प्लेस शो करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कम हेयर। यहाँ पे हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल हुआ है। एडवर्ब को हम डिग्री के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि इट्स टू हॉट। तो यहाँ पे टू हमारे पास एडवर्ब इस्तेमाल हुआ। अब आते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। Preposition is defined as a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. वो वाले words जो noun pronoun या किसी और word का relationship show करें। Simply we can say that preposition हमें relationship of place, time, direction और cause बताता है। Preposition की हमारे पास examples है in, out, over, under, etc. etc. अब आते हैं प्रीपोजिशन के इस्तेमाल की तरफ। प्रीपोजिशन को हम प्लेस शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल।
यहाँ पे ऑन हमारे पास प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है जो हमें प्लेस शो कर रहा है। इसके बाद हम प्रीपोजिशन को टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि ही केम एट नाइट, तो यहाँ पे एट हमें टाइम शो कर रहा है। इसके बाद हम प्रीपोजिशन को डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि शी वेंट टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में टू हमें डायरेक्शन शो कर रहा है, किस चीज का? स्कूल का। जब भी आप लोगों ने प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना हो तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना है। इसके बाद है हमारे पास कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज डिफाइंड एज अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज। वो वर्ड्स जो हमारे पास दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को आपस में मिलाए। कंजंक्शन को हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो आइडियाज हो उनको हम लॉन्गर या मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते। अब आते हैं यूजेस ऑफ कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन को सबसे पहले हम एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि अली एंड अहमद आर फ्रेंड। इस सेंटेंस में एंड हमारे पास कंजंक्शन है जो दो वर्ड्स को मिला रहा है। कंजंक्शन को हम कंट्रास्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहां पे बट कंट्रास्ट को शो कर रहा है। कंजंक्शन को हम रीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यहां पे बिकॉज में रीजन शो कर रहा है। कंजंक्शन को हम कंडीशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब ये इस सेंटेंस में हमारे पास इफ कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। कंजंक्शन के बाद है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज डिफाइंड एज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन इमोशन और फीलिंग। इमोशंस और फीलिंग्स शो करते हैं। बाद है हमारे पास यूजेस ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम जॉय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि हुर्रे वी वॉन द मैच। इस सेंटेंस में हुर्रा किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो कर रहा है। इंटरजेक्शन को हम सरप्राइज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि वाओ व्हाट अ वीव। इस सेंटेंस में हमारे पास वाओ इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज है। इंटरजेक्शन को हम पेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि ओह इट हर्ट्स। यहाँ पे ओ हमारे पास इंटरजेक्शन को हम सॉरो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समवन से दैट अलेस ही फेल्ट, तो अलेस हमारे पास सॉरो को शो कर रहा है। और एक बात ये भी याद रखें कि जब भी आप लोगों ने इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया तो उसके बाद आप लोगों ने ये वाला साइन, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ये जरूर लगाएं। आने वाले वीडियोस में हम 1 by 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।